श्री अष्टभुजा कथा मंजरी बनारसी दास कृत एक भक्तिमय रचना है। भक्त एवं भगवान का यह अन्योन्याश्रय संबंध श्रीमद्भागवत में श्री भगवान के श्रीमुख से प्रकट होता है, जब वे स्वयं भक्तजन की पराधीनता भी स्वीकार करते हैं। अहम भक्तः पराधीनः। इस तरह सबरी के प्रसंग में भी नवधा भक्ति निरूपण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सर्वत्र सभी में प्रभु दर्शन करने वाले भक्तों को स्वयं से अधिक कह करके इस मद्भागवत के संबंध को सुदृढ़ बना दिया है। हमारे शास्त्रकारों का शक्ति मतोर भेदः का सिद्धांत भगवान ने अपनी नित्य शुद्ध बुद्ध सहचरी से अभिन्न सिद्ध करता है, और इसलिए भगवान ही भगवती है और भगवती ही भगवान है, क्योंकि शक्ति का अपने शक्तिमान से भेद होता ही नहीं। इसी तरह अनन्य शरणागत भक्त का भी अपने भगवान से पार्थक्य नहीं। तात्विक रूप से इन सभी में कोई भेद नहीं है। भेद होता है तो मात्र गुणों के कारण। भगवान की सृष्टि में सत्व गुण का संक्षय, रजोगुण में चित्तवृत्ति और तमोगुण की पराकाष्ठा इस सृष्टि में संक्षोभ उत्पन्न कर देती है, और इसी संक्षोभ के फलस्वरूप आसुरी शक्तियों का उदय होने पर तथा देवों के परास्त हो जाने पर समय समय पर भगवान और उनकी योगमाया का प्रादुर्भाव होता रहा है। अस्तु, इसी योगमाया एवं योगेश्वर श्री कृष्ण के प्राकट्य को आधार बना करके भक्त श्री बनारसी दास जी की लेखनी ने श्री अष्टभुजा कथा मंजरी के रूप में सारस्वत स्वरूप ग्रहण किया है। इसके मूल में कवि इतः पूर्व विरचित आदि ग्रंथ स्वतः सिद्ध प्रतीत होता है। जिस कथा स्वरूप को अपनी भाव समाधि में कवि सम्यक रसास्वाद संयुक्त रूप निरूपित नहीं कर पाते, वहीं मानस व गाहिनी वृत्ति धीर कवि को अधीर करके प्रस्तुत काव्य के रूप में सहज रूप में श्री अष्टभुजा कथा मंजरी बन जाती है।